हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल लर्न विद रवि गुप्ता। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 जो कि है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि थ्योरी के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है, उस जो चैप्टर 8 है हमारा, इस प्लेलिस्ट में होगा। सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसको बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी, उसको बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास बोलते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो बात की अपनी थ्योरी में वो पूरा मिला के सेक्सुअल अर्ज की बात की है। जो कामोश की जो इच्छा होती है किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के अंदर, जो बच्चे के अंदर डेवलप होकर बड़े तक जाती है, उसके बारे में इन्होंने बात की है, सेक्सुअल अर्ज के बारे में। कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी की बड़ी आलोचना भी कि लोगों ने की है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो सेक्सुअल अर्ज पे फोकस था। उसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया में वियना के रहने वाले हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1856 में, इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1939 में, इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात आप याद रखना, कभी कभार पूछ जाता है। लिबिडो, लिबिडो क्या होता है? ये सेक्सुअल अर्ज से संबंधित होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ लिबिडो। इट जो होता है वो लिबिडो का कोई एक हिस्सा होता है। इट बचपन से ही होता है। ये सेक्सुअल अर्ज होता है। लिबिडो का शाब्दिक अर्थ है कामोच, या एक ऐसा शब्द है जिसमें हम आमतौर पर यौन गतिविधि या यौन गतिविधियों की इच्छा का वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं। पुरुष और महिलाओं में समान रूप से कामोच सीधी एंड्रोजन एंड्रो ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन से जुड़ी होती है। ठीक है, तो लिबिडो क्या होता है ना? लिबिडो ईद का हिस्सा होता है। लिबिडो ईद का एक हिस्सा होता है, और ईद जो लिबिडो का है एक सेक्सुअल अर्ज से संबंधित होती है। तो मेल और फीमेल में एक हार्मोन होता है, एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, जो आपको सेक्सुअल अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट करता है, कामोश की इच्छा के प्रति। ठीक है, तो यह बात आपको अब समझ में आ गई होगी। एक मिनट, फिर आता है, इन्होंने अपने सिद्धांत को समझने के लिए मन के 3 स्तर को बताया है, जो कि चेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, अर्ध चेतन मन, पार्टली कॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन, टोटली कॉन्शियस माइंड है। तो चेतन मन क्या होता है? यह मन वर्तमान से संबंधित होता है। मतलब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये वर्तमान से संबंधित होता है। इसमें मतलब एक शैतान का दिमाग समझ लो। जैसे मान लो कि छोटा बच्चा है, जब किसी दुकान पे जाते हो, वहां पे वो किंडर जॉय देख लेता है। वो कहता है, आपको पता है किंडर जॉय में कुछ नहीं होता, लेकिन वो बच्चा जमीन में लेट जाता है, बिलक जाता है, कहता है मुझे किंडर जॉय चाहिए 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 तो चाहिए। वो शैतान का दिमाग होता है। तो इसको बोलते हैं चेतन मन। और अर्ध चेतन मन में पार्शली कॉन्शियस होता है ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई चीज, पर जब मन पर जोर दो तो वो चीज याद आती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग आपस में बात करते हैं, कोई बात ऐसी होती है जो हमारे पेट में होती है लेकिन मुंह पे नहीं आती। हम नहीं बोलते हैं भाई पेट में था मेरे मुंह पे नहीं आ रही, तब उस कंडीशन में हमारा जो मन होता है पार्शली कॉन्शियस होता है। फिर अचेतन मन टोटली कॉन्शियस होता है, जो मन चेतना में नहीं होता है, या दुखी धम्मी इच्छाओं का भंडार होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम कुछ चाहते हैं करना लेकिन हम कर नहीं सकते, उस केस में क्या होता है, हमारा दिमाग होता है टोटली कॉन्शियस होता है, अचेतन मन में होता है। अब हम जानते हैं मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्ति के 3 भाग में बांटा है। एक तो ईद होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। ईद को बोलते हैं इदम, ईगो को बोलते हैं अहम, सुपर ईगो को बोलते हैं परम अहम। इसके बारे में जानते हैं। जैसे देखो ये लड़की है, वो चॉकलेट खाने की इच्छा है लेकिन लड़की डाइट पे है। ठीक है, तो ईद क्या बोलता है? ईद कहता है कि अगर मान लो उस लड़की के अंदर ईद है, तो कहती नहीं मैं चॉकलेट खाऊंगी, मेरी चॉकलेट की इच्छा है, मैं खाऊंगी। सुपर ईगो कहता है नहीं, सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो कहता है तुम चॉकलेट नहीं खा सकती क्योंकि तुम डाइट पे हो। फिर ईगो बीच में, ईगो कहता है रुको 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 रुको, तुम चॉकलेट खा सकती हो लेकिन छोटा सा टुकड़ा खा सकती हो। अब देखो ईद क्या कह रहा है? आई वांट, आई नीड, सेटिस्फाई मी, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे खुश करो। ईद कह रहा है, लेकिन सुपर ईगो कह रहा है नहीं, तुम यू कांट, तुम नहीं, यू मस्ट नॉट अलाउड, तुम नहीं अलाउ हो तुम चॉकलेट खाने के लिए। पर ईगो कह रहा है रुको 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 भैया, तुम छोटा सा हिस्सा खा सकते हो, हम तुम दोनों को बैलेंस कर देंगे। तो ईद और सुपर ईगो को कौन बैलेंस करता है? ईगो बैलेंस करता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बात यहाँ पे ईद कहता है आई वांट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट है, मुझे चॉकलेट खाइए, खानी है, मुझे चाहिए। या सुपर हीरो कहता है तुम डाइट पे हो, तुम नहीं खा सकते। डाइट मतलब कि कम भोजन पे हो, क्योंकि अपनी बॉडी, अपने आप अपना जो बॉडी फिजिक्स है उस पे आप मेंटेन करो, फिगर पे मेंटेन करो। ईगो कहता है छोटा सा हिस्सा खा लो चॉकलेट का, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम दोनों को बैलेंस कर लेंगे। ईद को भी और सुपर ईगो को कौन बैलेंस करेगा? ईगो बैलेंस करेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। फिर सिग्मंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई। एक तो है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका एक जो सिग्मंड फ्राइड ने उसका एक और नाम दिया है, पहली वाली का इरोस नाम दिया है। या जीने के लिए साधन जुटाने के लिए
अभी प्रेरित करती है। जीवन मूल प्रवृत्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें काम, वासना, भोग, व्यय सम्मिलित होते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति मतलब लाइफ स्टाइल क्या है, क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी जीने की इच्छा होती है, कुछ जीना चाहता है, समाज में रहना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, व्यायाम करना चाहता है। तो ये लाइफ स्टिंग हो गई। इसका जो सिग्मंड फ्राइड है उसका एक नाम भी है, इरोस नाम भी है। लाइफ स्टिंग का नाम है इरोस। दूसरी आती है मृत्यु पूर्व प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं डेथ इंस्टिंग। इसमें क्या होता है कि इस मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसका संबंध विनाश से है। या मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक कार्य करता है। इसको फ्राइड ने थैनोस कहा है। आप समझो दूसरा वाला मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट है। इसको जो सिग्मंड फ्राइड है इसको बोला थैनाटोस, बोला थैनाटोस का भी नाम दिया सिग्मंड फ्राइड ने। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसकी जीने की इच्छा नहीं होती और वो क्या करता है, लोगों के प्रति आक्रामक व्यवहार फैलाता है, आक्रामक बातें करता है, गुस्सैली बात करता है। इसमें क्या होता है, इंसान की जीने की इच्छा नहीं होती। जो पहली वाली है जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट, इसमें इंसान की जीने की इच्छा होती है, तभी इसको बोलते हैं इरोस। दूसरी वाली मृत्यु मूल प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट, इसमें इंसान की जीने की इच्छा नहीं होती, तभी इसको बोला था थैनाटोस। अब ये बात आपको क्लियर हुई तो एक बार थम्स अप करिए, बच्चों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम डिस्कस करेंगे जो सिग्मंड फ्राइड ने 5 स्टेज दी है डेवलपमेंट की, उनके बारे में जानते हैं। जो पहली स्टेज आपकी है ओरल स्टेज को बोलते हैं मौखिक अवस्था। यह आपकी अवस्था जो होती है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये जो अवस्था होती है आपकी 2 से लेकर 0 से लेकर 2 वर्ष की, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना सीख जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना सीख जाता है, या फिर मुंह में अंगूठा लेकर चूसना चालू कर देता है। या कोई चीज होती है तो नहीं देखा होगा हम, छोटे बच्चा कोई भी चीज होगी तो मुंह में लेकर चूसना चालू कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चा बैबलिंग करना चाहता है, बैबलिंग करना चालू कर देता है। लेकिन ये जो चीज है अंगूठा चूसना या ब्रेस्ट फीडिंग, एक समय के बाद अगर नहीं छोड़ी जाती तो बच्चे की वो आदत हमेशा पड़ी रहती है। आपने देखा होगा जब बच्चे कभी बड़े होते हैं तब भी अंगूठा चूसा करते हैं, या फिर कुछ बड़े लोग नाखून काटा करते हैं। तो वो आदत अगर तब ना सुधारी गई, इस अवस्था में ना सुधारी गई, तो आगे चल के वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहती है वो। लेकिन जब तक आप टोकोगे नहीं तब तक ये अवस्था मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम है अंगूठा चूसना या कुछ भी मुंह में लेके चूसने लग जाना, तभी आपकी छूटेगी जब तक आप टोकोगे नहीं। तो ये जो अवस्था होती है किसी बालक या किसी बच्चे के लिए 0 जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था के बीच में ही ये कार्य होता है। दूसरी अवस्था आती है एनुअल स्टेज को बोलते हैं गोदावस्था। इसमें क्या होता है 2 से 3 वर्ष की अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग करना सीखता है, शुशु पेशाब पोटी करना सीखता है, तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है। और जब ये यूरिनेशन कर लेता है तो अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करता है। फिर ये दोनों आपकी ईद का पार्ट हो गए। फिर फैलिक स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, फैलिक स्टेज क्या होती है, लैंगिक अवस्था होती है। 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंदर सुपर ईगो होता है, क्योंकि इस एज के अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा नाम की दो चीज उत्पन्न हो जाती है। ऑडिपस क्या होता है, कोई लड़का है उसके मम्मी के प्रति प्यार हो जाता है, मतलब मेल से फीमेल के प्रति लगाव होता है। और इलेक्ट्रा में क्या होता है, लड़की का अपने बाप के प्रति लगाव होता है, मतलब फीमेल से मेल के प्रति लगाव होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। फिर आती है लेटेंसी एज। लेटेंसी एज होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, जो सेक्सुअल अर्ज होता है दब जाता है बच्चे के अंदर, जो सेक्स की इच्छा होती है दब जाती है, क्योंकि बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, स्कूल जाना चालू कर देता है। वहां पे बच्चों स्कूल में सबके साथ रहना, घुलना, सीखना, खेलना, बैठना सब कुछ चालू करता है। तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल अर्ज की इच्छा होती है वो दब जाती है और वो अपने काम की गतिविधियों में लग जाता है। लेटेंसी एज मतलब ये चौथी अवस्था में। फिर आती है आपकी 5वीं अवस्था, उसको बोलते हैं जेनेटल स्टेज, बोलते हैं जननी अवस्था। ये 12 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा जो लड़का या लड़की है उसका जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत तेज खिंचाव होता है, ठीक है। तभी इसको बोलते हैं किशोर अवस्था भी बोलते हैं। किशोर जानते हैं ना कि लोगों का मन किधर भी भटक जाता है, ठीक है। तो तभी इसको बोलता है जेनाइटल स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो उनके जन्नांग होते हैं पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, लड़का या लड़की के। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बार ये चार्ट से समझ लेते हैं। एक मिनट जस्ट राइट, एक मिनट वेट करो। हाँ, फिर आती है फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ओरल होती है। ओरल मतलब वही जो पहली वाली है, 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इन्फेंट अचीव ग्रेटिफिकेशन थ्रू ओरल एक्टिविटी सच एज फीडिंग, थमिंग, सकिंग एंड बबलिंग। इसमें क्या होता है कि जो उसको बच्चे को बड़ा मजा आता है, या तो दूध पी के, माँ का दूध पी कर, स्तनपान करके, फीडिंग करके, थम या अंगूठा चूसना, या सकिंग करके, या कोई चीज सकिंग करके, या बबलिंग करके। फिर दूसरी आती है एडल्ट स्टेज। इसमें 2 से 3 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, द चाइल्ड लर्न टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड ऑफ द सोसाइटी सच एज ब्लो एंड ब्लैडर कंट्रोल। इसमें क्या होता है, बच्चा धीमे धीमे कंट्रोल करना सीखता है अपने आप को। शुशु पेशाब पे क्या होता है, कंट्रोल करने लगता है। पहले क्या होता है, कहीं भी शुशु कर देता है, टॉयलेट कर देता है। लेकिन जब धीमे धीमे 2 से 3 वर्ष की अवस्था होती है तो बच्चा अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है, कि अब बताने लगता है मम्मी को कि मम्मा मुझे शुशु आया है, पापा मुझे पोटी आई है। तो कंट्रोलेशन बच्चे के अंदर कंट्रोल चालू होता है एनर का।
फिर पहले की स्टेज होती है जो 3 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। द चाइल्ड लर्न टू रियलाइज देयर डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल एंड बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है, बच्चा समझने लगता है जो अगर मेल है तो फीमेल के प्रति समझने लगता है, और फीमेल है तो मेल के प्रति समझने लगता है कि हाँ सेक्सुअलिटी के बारे में समझने लगता है। फिर आती है फिर चौथी स्टेज जो कि लेटेंसी होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। द चाइल्ड कंटिन्यूज his or her development by sexual urge are related to कोई। इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल अर्ज होती है कहीं ना कहीं तब जाती है, क्योंकि तब इसलिए आती है कि बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है, तो स्कूल जाना चालू करता है। स्कूल में क्या होता है कि एक्टिविटीज होती है, स्कूल का काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, गेम्स होता है, तो बच्चा वो सेक्सुअल अर्ज सब भूल जाता है, अपने स्कूल की एक्टिविटी में लग जाता है। फिर जेनेटिक स्टेज आती है 11 वर्ष से, बच्चा जब तक एडल्ट नहीं बनता। तो ये क्या होता है, द ग्रोइंग एडोलेसेंट स्टेज ऑफ ओल्ड डिपेंडेंसी एंड लर्न टू डील मैच्योरिटी विद द अपोजिट। इसमें क्या होता है, बच्चा अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव चालू कर देता है, उनके बारे में जाना चालू कर देता है, और ग्रेट अट्रैक्शन होता है, मतलब मेल है तो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होता है, और फीमेल है तो मेल के प्रति अट्रैक्शन चालू होता है जेनेटिक स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में जो उसकी बॉडी के पास जो जननांग है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एक बार मेरे वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। फिर आती है तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज का मैंने ये अलग से मैंने पॉइंट दिखाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की स्टेज में क्या था, सुपर ईगो आ जाता है बच्चे के अंदर, मतलब हम ही है तो हम ही सब कुछ है, ठीक है। ऑडिपस इलेक्ट्रा, ऑडिपस क्या होता है और इलेक्ट्रा क्या होता है। ऑडिपस में क्या होता है, जो लड़की होती है, जो लड़का होता है उसका लगाव अपनी मम्मी के प्रति हो जाता है, और इलेक्ट्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रा में फीमेल आती है, जो इनका लगाव में पापा के प्रति होता है। अभी एक मैं आपको छोटी ट्रिक बताता हूँ। ई, ई फॉर एलिफेंट, ई के बाद एफ आता है, एफ मतलब फीमेल, तो याद रखना। इलेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रा एफ, इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा ई आ रहा तो उसके बाद एफ आता है, एफ क्या होता है, फीमेल होता है। तो इलेक्ट्रा में क्या होता है, लड़की, लड़की फीमेल हुई, तो फीमेल के प्रति लगाव अपने पापा के प्रति हुआ, मेल के प्रति हुआ। तो याद रखना, इलेक्ट्रा क्या है, लड़की का लगाव अपने पापा के प्रति हुआ। ऑडिपस में बॉय होता है, बी ओ, ओ ओ ओ समझना, ओ तो बॉय मतलब लड़का हुआ, मेल हुआ तो उसका लगाव अपनी मम्मी के प्रति होगा, मेल का लगाव फीमेल के प्रति ऑडिपस में हुआ, इलेक्ट्रा में फीमेल का लगाव मेल के प्रति होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बार पढ़ लो इसको। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण अपनी माता को अधिक प्यार करता है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वो अपने पिता से अधिक प्यार करती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये देखिए ना, ये चार्ट बना हुआ, ये देखो डॉटर है, ये लड़का है, ये ऑडिपस है, अपनी मम्मी से प्यार करता है। सन ओ है, बॉय, ठीक है, लड़का है तो अपनी मम्मी के प्रति लगाव है, लड़की डॉटर है, फीमेल है, अपने पापा के प्रति लगाव हो गया। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो गाइस मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय। बहुत